राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद के लिए कल रविवार का दिन हादसों से भरा रहा। पौड़ी जनपद में 3 अलग अलग भीषण सड़क दुर्घटनाएं हुई। अलग अलग जगहों पर हुई इन सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अल्मोड़ा जनपद में दुखद घटना सामने आई, जहां सोमेश्वर में कोसी नदी में नहाने के दौरान 6 में से 2 युवक नदी की गहराई में समा गए। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे उन्हें निकालकर सोमेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मारे गए एक युवक का विवाह 1 सप्ताह पहले ही हुआ था। मिल रही जानकारी के अनुसार सोमेश्वर स्थित रुद्रधारी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे द्वाराहाट के विजयपुर गांव के 6 युवकों ने आज सुबह मंदिर में भगवान के दर्शन किए और इसके बाद वे सोमेश्वर के रनमन स्थित कोसी नदी में नहाने के लिए चले गए। नहाते समय नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके। पंकज रौतेला और धीरज रौतेला नदी के बीच चले गए, जहां वे पानी की डुबाव में आ गए। उनके साथियों ने उन्हें पानी में हाथ पैर मारते देखा तो शोर मचाया। साथ ही आसपास में जुटे लोगों के साथ नदी में उतरे और लोगों को मूर्छित अवस्था में नदी से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर पहुंचाया, लेकिन यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पंकज रौतेला और धीरज रौतेला की जान जाने की खबर पर सोमेश्वर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा करवाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनकी मौत की जानकारी भी पुलिस ने परिजनों को दे दी। कुछ देर बाद दोनों के परिजन मौके पर पहुंच गए। जवान बेटों की मौत से परिजनों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी मिली है कि पंकज रौतेला की 8 जून को शादी हुई थी। उसकी नवविवाहिता पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं थी कि उसकी मां का सिंदूर उजड़ गया। राज्य उत्तराखंड के नैनीताल स्थित नौकुचिया ताल के एक रिजॉर्ट में शनिवार की रात्रि को एक हृदय विदारक घटना हो गई। यह चल रहे एक वैवाहिक समारोह के दौरान दिल्ली निवासी दुल्हन की डांस करते वक्त असमय मौत हो गई। घटना से परिजन और मेहमान सदमे और सकते में हैं। पुलिस को कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने के प्रार्थना पत्र के बाद परिजन देर रात ही शव लेकर दिल्ली लौट गए। भीमताल थानाध्यक्ष जगदीप नेगी ने बताया कि डॉक्टर संजय कुमार जैन निवासी B28 आदर्श आर्या अपार्टमेंट सेक्टर 6 द्वारिका नई दिल्ली अपनी बेटी श्रेया जैन की शादी के लिए परिजनों और कुछ खास परिचितों के साथ नौकुचिया ताल के एक रिजॉर्ट में आए हुए थे। शनिवार की देर शाम को मेहंदी समारोह के दौरान श्रेया स्टेज पर डांस करते समय अचानक बेहोश हो गई। आनन फानन में उसे भीमताल CHC ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर राशिद ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि करीब 1.5 घंटे तक युवती को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर ने आशंका जताई कि हार्ट अटैक की वजह से युवती की जान चली गई है। इधर बेटी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार जैन की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने का प्रार्थना पत्र भीमताल पुलिस को सौंपा गया। इसके बाद परिजन देर रात में ही शव को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रदेश में डोडीताल ट्रैक पर मांझी से 1 किलोमीटर पहले 2 स्थानीय ट्रैकर्स के फंसने की आपातकालीन SOS कॉल प्राप्त हुई। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने रेस्क्यू के लिए SDRF, वन विभाग व पुलिस विभाग की टीमों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। इनमें से एक ट्रैकर को हार्ट अटैक पड़ने की सूचना दी गई, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने रेस्क्यू अभियान में मेडिकल टीम को आवश्यक दवाओं के साथ तैनात करने की भी हिदायत दी है। जिलाधिकारी ने अगौड़ा सहित नजदीकी गांवों तथा डोडीताल से भी स्थानीय लोगों को
ट्रैकर्स की मदद के लिए भेजने को कहा है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार रेस्क्यू टीमें तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई है। जानकारी के अनुसार फंसे ट्रैकर्स में एक व्यक्ति लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी में सहायक अभियंता है। अधिशासी अभियंता रजनीश कुमार ने बताया कि उत्तरकाशी ने लोक निर्माण विभाग के 2 अवर अभियंता भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया, पुलिस रेस्क्यू टीमों के साथ समन्वय बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मियों को इस अभियान में जुटाया जाएगा। खंड विकास अधिकारी भटवाड़ी ने सूचना दी है कि अगौड़ा के क्षेत्र पंचायत सदस्य से संपर्क कर रेस्क्यू के लिए स्थानीय लोगों को भेजने का आग्रह किया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह यह दोनों अगोड़ा गांव से डोडीटाल के लिए रवाना हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। वहीं आज सीएम योगी भी अपनी मां से मिलने के लिए एम्स पहुंचे। एम्स में करीब आधा घंटा मां सावित्री देवी से हालचाल पूछने के बाद योगी आदित्यनाथ ट्रामा सेंटर में भर्ती रुद्रप्रयाग और पौड़ी खिरसू के घायलों का हालचाल पूछने गए। यहाँ उन्होंने करीब 10 मिनट तक घायलों का हालचाल पूछा। उसके बाद वह अपने हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी को कुछ दिन पहले आंखों में परेशानी हुई थी। इसके बाद उन्हें जांच के लिए ऋषिकेश एम्स लाया गया था। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती किया और संबंधित टेस्ट किए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के भर्ती होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एम्स पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। बता दें कि सीएम योगी की मां को जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसी महीने वह दूसरी बार भर्ती हुई है। एम्स प्रशासन के अनुसार सावित्री देवी वृद्धावस्था की दिक्कतों के चलते भर्ती हुई है। पिछली बार आंखों में संक्रमण की दिक्कत हुई थी। बता दें कि सीएम योगी की मां को जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसी महीने वह दूसरी बार भर्ती हुई है। एम्स प्रशासन के अनुसार सावित्री देवी वृद्धावस्था की दिक्कतों के चलते भर्ती हुई हैं। पिछली बार आंखों में संक्रमण की दिक्कत हुई थी। राज्य उत्तराखंड के चंपावत जनपद के पाटी ब्लॉक के रमक गांव में अपनी मां और गांव के 2 युवकों पर चाकू से हमला बोलने वाले युवक की हल्द्वानी में जान चली गई है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, जबकि इस घटना में अभी 3 लोग बुरी तरह घायल हैं। तीनों का हल्द्वानी में इलाज चल रहा है। बता दें कि 15 जून की रात करीब 10 बजे रमक निवासी दयानंद जोशी अपने घर से चाकू लेकर गांव के 2 युवकों जीवन और खिलानंद को मारने के लिए निकला था। दयानंद की मां ने उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की। इसी दौरान मां पार्वती देवी के पेट में चाकू लग गया और वह बुरी तरह से घायल हो गई। दयानंद ने आवेश में आकर दोनों युवकों को जख्मी किया और अंत में खुद को भी बुरी तरह घायल कर लिया था। हादसे की भनक लगने पर स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने चारों घायलों को पाटी अस्पताल पहुंचाया। चारों घायलों को पाटी से चंपावत जनपद अस्पताल और फिर यहां से हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया। 16 जून की शाम को दयानंद जोशी की हल्द्वानी में इलाज के दौरान मौत हो गई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।